बेसिकली इंडिया में एक रिवाज है, जो भी चीज वेस्ट में आती है वो इंडिया में फॉलो अप करती है मोस्ट ऑफ देम। एंड इसी से एक जो चीज है बहुत वायरल हो रही है, हाइपर गेमी। अब हाइपर गेमी क्या होता है, कैसे आया है, इसके बारे में बात करते हैं। पर मैं एक चीज जरूर तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये अगर तुम्हें चीज पहले से नहीं पता है और तुम्हें अभी पता लग रही है तो तुम्हें लगेगा धक्का, जैसे गड्ढा पड़ता है ना अंदर कुछ बुरा होने पर कि फक ये क्या चीज है। तो ये तुम्हें बड़ी गंदी शॉक कर सकती है, स्पेशली अगर तुम रिलेशनशिप में भी हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को आगे। एंड कुछ भी तुम्हारे ऊपर होता है तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑल राइट, 3 पिल्स होती हैं, ब्लैक पिल, ब्लू पिल एंड रेड पिल। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू पिल की। ब्लू पिल पता है क्या बोलती है कि मान लो अगर एक लड़का है वो अगली है तो इट इज ओके, वो अगली रहेगा। लड़की उसको उसके शक्ल से नहीं पसंद करेगी, कोई भी उसको उसकी शक्ल से कुछ नहीं बोलेगा, उसके दिल देखेंगे, जो कि इवेंचुअली 110% झूठ है। ब्लू पिल तुम्हें झूठे दिलासे देती है जो कि सोसाइटी ने तुम्हें दिए हैं, साफ सी बात है। ब्लैक पिल बताती है तुम्हें दुनिया कितनी कुत्ती है, कितनी ज्यादा लुक्स मैटर करती हैं, लुक्स के बेसिस पर लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं है हाई चांस है वो अगली होगा। दूसरी चीज, हाइट आपकी कितनी ज्यादा मैटर करती है, अगर आप छोटे हो, बोने हो तो आपको बहुत बुरा ट्रीट किया जाएगा। तो दिस इज ब्लैक पिल। ब्लैक पिल बेसिकली आपको सच बताती है हर एक चीज के बारे में कि हाँ ये सच है, ये देख आंखें खोल अपनी। अगली चीज आती है रेड पिल। रेड पिल ना फोकस करती है सॉल्यूशन पे कि हाँ अगर ये सच है तो है, ठीक है अब आगे क्या, और ज्यादा फोकस करती है वुमेन साइकोलॉजी पर। ठीक है, अब यहीं से जो वर्ड है हाइपरगैमी डिराइव हुआ है। अब हाइपरगैमी का सिंपल मतलब क्या होता है वो तुम्हें पता लग जाएगा जहां से ये चीज शुरू हुई थी। ये कपल थे, ठीक है, ये रील्स बनाते थे साथ में। इन्होंने एक दिन रील बनाई जिसमें ये लड़का खड़ा है एंड ये लड़का अपनी हेयरलाइन शो ऑफ करता है, लड़की भी अपना मेकअप वगैरह रिमूव करती है। अब जैसे ही ये करते हैं तो इनको ना लोग बोलते थे कि ये दोनों सेम से दिखते हैं, अपने लुक्स के मैच है। मान लो अगर एक लड़का 7 आउट ऑफ 10 है तो ये भी 7 आउट ऑफ 10 है, तो ऐसे बोला करते थे इनको कपल्स को। अब जैसे ही इसने अपना लड़की ने मेकअप हटाया, ब्रूचली दिख रहा है कि ये कितना ज्यादा सुंदर है लड़का, साफ सी बात ये पता लग रही है इस लड़की से सुंदर है ये। इसके बाद मच गया बवाल, एडिट्स पेडिट्स बन रहे हैं हाइपरगैमी के वेस्टर्न में। अगली चीज ये हुई कि लड़कियों ने सपोर्ट में आके बोलने शुरू कर दिया इनके बारे में कि ये जो लड़की है नहीं ये बराबर ही दिखते हैं दोनों, और ये लड़की जो है कुछ तो ये बोल रही थी कि सुंदर है। अब ब्रूचल रियलिटी ये है कि हम सबको दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है कि ये जो लड़का है ये ज्यादा सुंदर है इस लड़की से। सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट हाइपरगैमी इज ऑल अबाउट। एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपने से ऊपर वाले को डेट करने वाली है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर तुम 4 आउट ऑफ 10 लड़के हो तुम्हें 4 आउट ऑफ 10 लड़की मिले। 80-20 रूल चलता है। 20% ऑफ द टॉप मेल्स होते हैं ना, टॉप जो 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 होते हैं, वो सारी लड़कियां ले जाते हैं। 6 आउट ऑफ 10 लड़कों को भी इतनी लड़कियां नहीं मिलती। एंड ये जो है ये फैक्ट इकलौता ये भी प्रूव करता है कि कैसे जो रिलेशनशिप्स होती हैं मेजरली उनमें चीटिंग क्यों होती है। क्योंकि हो सकता है अगर एक लड़का है, लड़की भी, दोनों करते हैं, लड़का भी करता है लड़की भी करती है। आई एम नॉट बीइंग मिसोजिनिस्ट हियर, पर करते क्यों हैं? बिकॉज मेजरली अगर एक लड़का बहुत सुंदर होगा और उसको अभी के लिए एक गर्लफ्रेंड मिली है जो थोड़ी कम अट्रैक्टिव है तो हाई चांस है उसको कोई बेटर मिलेगा, वो चले जाएगा। लड़की भी सेम करेगी, हाई चांस है। और ऐसा क्यों करती है? एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इसका रीजन है। इसका रीजन बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है, लॉजिकल है। तुम आज चाहो तो तुम 5 लड़कियों के साथ सो सकते हो, वो अलग बात है, तुम्हें मिलेगी नहीं, पर सो सकते हो चाहो तो। अगले दिन भी, अगले दिन भी, अगले दिन भी, अगले दिन भी। एक लड़की ऐसा नहीं कर सकती। आज अगर वो किसी भी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, 9 महीने के लिए बंद चुकी है वो, तो इसीलिए उसको नेचर ने, भगवान ने डिकोड ही ऐसे किया है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेल को चूज करे जो कि उसके जीन्स को बेटर कर पाए, बेटर और ज्यादा अच्छा बना पाए। जो लड़का है वो उस लड़की से भी कम सुंदर है तो वो उसको चूज ही नहीं करेगी, छोड़ दो। और अगर बीच में भी होगी तो भी चूज नहीं करेगी, वो हमेशा ऊपर वाले को ही चूज करेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको अपने जीन्स बेटर करने हैं। अब ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके बाद ना लुक्स मैक्सर्स मैं मेजरली देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, हाउ कैन वी सॉल्व हाइपरगेमी। शट द फक अप ब्रो, शट द फक up. Are you damn serious? Every single fucking time we go against nature, something bad happens. हाँ, मैं ये चीज जरूर मानता हूँ कि हाइपरगैमी पहले कम थी, अब बहुत ही इवॉल्व हो चुकी है। इवॉल्व इन अ सेंस कि अब सोशल मीडिया आ चुका है, डेटिंग एप्स आ चुके हैं। पहले लड़कियों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, अब एक लड़की है दूर का भी लड़का देख सकती है, दिल्ली का जो बैठी है कर्नाटका में। तो ये सब चीजें आजकल आ चुकी हैं। इसने नॉट गोना लाई हाइपरगैमी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया ने, क्योंकि डेटिंग एप्स पर भी टॉप लड़कों की प्रोफाइल ही दिखती है लड़कियों को मेजरली। लेकिन पहले जो मेजरली लड़कियां होती थी, मान लो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी इतने लड़के थोड़ी दिख पाते थे उसको, अपने आसपास नहीं दिखते थे, ऐसा होता था। तो इसीलिए अब जो एक बहुत ही अगली लड़की है, बहुत ही अगली, उसको भी टॉप ऑफ द टॉप चाहिए। मान लो इतनी अगली है वो, ये लड़का इसके बराबरी पे है, इसको ये तो नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, पर इससे ऊपर वाला ये भी नहीं चाहिए, इसको चाहिए ये यहाँ पे
ये वाला लड़का चाहिए। तो ये फर्क आ चुका है, अब आ चुका है, लेकिन यू कैन नॉट फिक्स इट। ओनली थिंग यू कैन डू इज इम्प्रूव योर सेल्फ। बी द वन जिसका आप सोचते हो कि हाँ मैं इनसिक्योर हो रही हो जिससे कि हाँ कहीं ये लड़का ना आ जाए मेरी बंदी को ले जाए, तुम बन ही अच्छा जाओ ना। अब कैसे बन सकते हो? देखो फेशियली यस देयर इज अ लिमिट यू कैन रीच, मैं मानता हूँ इस बात पर एग्जांपल लो लक्ष्य चौधरी का। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये डेटिंग एप्स पे गए थे, इनको बहुत ज्यादा मैचेस मिले थे उस वीडियो में। और पता है ऐसा क्यों हुआ? लुक्स तो चलो इनकी ठीक ठीक है, ऑफ कोर्स मॉडल नहीं है ये, पर इनके पास है स्टेटस, इनकी अपील बहुत ज्यादा हाई है। फेशियली यस देयर इज अ लिमिट, आप 4 आउट ऑफ 10 लड़के हो यू विल मे बी रीच 6 आउट ऑफ 10 हो मे बी रीच 8 9, पर 10 on 10 बनने के लिए आप और चीजें कर सकते हो, अपनी अपील पे फोकस कर सकते हो, वेल्दीस्ट बन सकते हो। बिकॉज वेल्दीस्ट होना भी एक इंडिकेटर है लड़की को जाएगा कि क्योंकि लड़की जो है चूज करती थी ऐसा मैन जो बड़ा स्ट्रांग हो। तो आजकल के टर्म्स में अगर आप वेल्दी हो तो आप स्ट्रांग हो, सिंपल एज दैट। फिजिकली अपनी फिजिक को जितना मैक्स आउट कर सकते हो उतना मैक्स आउट करो। अगर बहुत अगली हो मे भी सर्जरी करा लो, वो ऑफ कोर्स अब नहीं करवाना चाहते तो इन सब चीजों पे फोकस करो। अगर तुम 6 आउट ऑफ 10 भी हो फेशियली, ये चीजें तुम्हें इजीली 8 9 आउट ऑफ 10 गाय बना सकती हैं, तुम्हारी अपील को बढ़ा सकती है। समझ रहे हो? तुम बन ही जाओ ना टॉप 20% ऑफ द मेन, सिंपल एज दैट। डिबेट ही खत्म, इसे फिक्स नहीं किया जा सकता। दिस इज नेचर, दिस इज हाउ वुमेन आर डिकोडेड, दैट इज इट। और एक और मैं टिप देना चाहूंगा लड़कों को, स्पेशली जो रिलेशनशिप में आते हैं। गाइस कभी भी तुम लोग रिलेशनशिप में आ गए हो ना, ये मत सोचना कि अब अपने आप को इंप्रूव करना बंद कर दूंगा, अब लुक्स पे नहीं ध्यान देना, फिजिक सड़ रही है, फिर हाइपरगैमी के शिकार हो जाओगे। तुम्हें अपनी लुक्स पर भी ध्यान देना होगा, अपनी फिजिक पर भी ध्यान देना होगा, बिकॉज लाइफ इज अप्स एंड डाउन। अगर स्ट्रेट रह गए तुम, खत्म हो तुम। वो लाइफ पौड़ियों की तरह है जो ऐसे नीचे जा रही है, खड़े रह गए तो खत्म, नीचे चले जाओगे, पूरा नीचे पहुंच जाओगे। तो हमेशा इस बात को याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज कीप लेवलिंग अप।